एक समय की बात है। हिमालय की घाटी में बसे एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित बहुत समझदार था, सपने भी बड़े थे, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वो अपने मन के डर से हार जाता था। किसी काम की शुरुआत करता तो सोचता लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो, और हर बार उसका मन उसे रोक देता। एक दिन रोहित नदी किनारे बैठा बहुत उदास था। तभी वहां एक बुजुर्ग सन्यासी आए जो रोज ध्यान करने के लिए वहीं बैठते थे। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ, ऐसा क्यों दुखी है? रोहित बोला, मेरे पास सपने तो बहुत हैं, लेकिन मन मुझे डराता है। कभी उत्साह देता है तो कभी हार मानने पर मजबूर कर देता है, जैसे मेरा मन मेरा मालिक बन गया है। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, ये समस्या अर्जुन जैसी है। युद्ध से पहले अर्जुन भी डर गया था। उसे अपने लोग, अपने रिश्तेदार दिखे और उसका धनुष हाथ से गिर गया। उसका मन इतना कमजोर पड़ गया कि वो युद्ध छोड़ना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का मुख्य संदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात तुझे सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। अगर तू फल की चिंता करेगा तो कर्म ही छोड़ देगा। फिर सन्यासी ने रोहित से पूछा, तू क्या चाहता है? रोहित बोला, मैं सफल होना चाहता हूं, पर मन पर काबू नहीं पा रहा। सन्यासी ने कहा, सफलता मन पर जीत से शुरू होती है। मन कहे रुक जा, तू कहे एक कदम और। मन कहे लोग क्या कहेंगे, तू कहे काम मेरा है। मन कहे तू हार जाएगा, तू कहे प्रयास मेरा है, फल भगवान का है। रोहित ने उसी दिन ठान लिया कि अब मन नहीं, वो खुद अपने जीवन का मालिक होगा। अगले दिन से वो रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करने लगा। मन रोकता, लेकिन वो 10 मिनट और पढ़ता। मन कहता आज मत करना, लेकिन वो करता। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगा। उसके अंदर एक नई शक्ति आ गई। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी कंपनी की नौकरी निकली। सब कहते थे ये नौकरी मुश्किल है और कम ही लोग चुने जाते हैं। रोहित का मन फिर डर गया, लेकिन इस बार उसने अपने डर को जवाब दिया, कर्म करूंगा, परिणाम जो होगा अच्छा ही होगा। उसने पूरी मेहनत से तैयारी की। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद परिणाम का दिन आया। लोग चौपाल पर इकट्ठा थे। रोहित ने कंपकंपाते हाथों से सूची देखी। उसका नाम सबसे ऊपर था। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सब कहते थे रोहित ने कर दिखाया, लेकिन रोहित सिर्फ मुस्कुरा कर कह रहा था, मुझे जीत मन ने नहीं, मेरे कर्म ने दी है। बाद में रोहित का सम्मान हुआ और लोग उससे सफलता का राज पूछने लगे। रोहित हमेशा एक ही बात कहता था, मन पर विजय पालो, सफलता खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। गीता की सीख यही कहती है, कर्म करते रहो, फल खुद रास्ता बनाकर आएगा। और इस तरह रोहित एक साधारण लड़का से सफल इंसान बन गया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो भीतर जीत गया वो जीवन के हर क्षेत्र में जीत जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो गीता मोटिवेशन को।